तुम चाहोगे कि मैं तुमसे कह दूं कि नहीं जी, कोई चिंता की बात नहीं, 84 कोटि योनियां वगैरह नहीं होती, ताकि तुम निर्भर हो जाओ और लग जाओ अपनी वासनाओं की दौड़ में। फिर नहीं, ये मैं तुमसे नहीं कह सकता। ऐसा ही है, सत्य यही है कि ये जो वर्तुल है ये घूम रहा है। तुमने अगर मनुष्य होने का लाभ ना उठाया तो तुम मनुष्य होने का हक खो देते हो। ये सीधा सा गणित है। आखिर मनुष्य होने का हक तुम्हें मिला है किसी कारण से। बुद्ध से किसी ने पूछा, एक युवक आया, संन्यास्त होना चाहता था। उसने पूछा कि आपको देखकर, राह पर आपको चलते देखकर, आपकी ये प्रसादपूर्ण कांति, आपका ये अपूर्व अपार्थिव सौंदर्य, मेरे मन में भी बड़ी गहन आकांक्षा उठी, मगर मैंने कभी इसके पहले संन्यास का सोचा भी नहीं था और मैं कभी धर्म इत्यादि में उत्सुक भी नहीं रहा। पंडित पुरोहितों से मैं जरा दूर ही दूर रहा। मेरे पिता और मेरे मां भी मुझे अगर कभी ले जाना चाहते हैं तो मैं बच जाता हूं हजार बहाने करके। पंडितों की बातें सुन के मुझे सिर्फ सिरदर्द हो आता और ऊब आती। मगर आपको देख के मैं बड़ा आंदोलित हो गया हूं और एक भाव उठता है भीतर कि मैं भी दीक्षित हो जाऊं। मगर ये मेरी समझ में नहीं आता कि अनायास, पीछे कोई सिलसिला नहीं है, कोई श्रृंखला नहीं है, अनायास इतनी बड़ी बात होने की मेरे मन में कैसे कामना आ गई। बुद्ध ने आंख बंद की और उसे कहा, युवक तुझे पता नहीं, तू पिछले जन्म में हाथी था, जंगल में आग लग गई थी और तू भागा जा रहा था, सारे पशु पक्षी भागे जा रहे थे। थका माना तू एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने को खड़ा हो गया। तेरे पैर थक गए थे और एक पैर के नीचे कांटा चुभ रहा था, तो तूने वो पैर ऊपर उठाया। जिस बीच तूने पैर ऊपर उठाया उसी बीच एक खरगोश तेरे उस पैर के नीचे आके बैठ गया। तूने नीचे देखा, वो घड़ी ऐसी थी कि सारा जंगल आग से लगा था। वो मौका ऐसा था कि तुझे एक बात दिखाई पड़ी, हम सभी अपने जीवन के लिए भागे जा रहे हैं, ये खरगोश भी बेचारा भागा जा रहा है। मैं थक गया, मैं हाथी हूं, तो ये भी थक गया और ये किस निश्चिंतता से मेरे पैर के नीचे बैठा, जो मैंने उठाया हुआ मैं रखूंगा पैर नीचे तो ये मर जाएगा। वो घड़ी ऐसी थी कि तू अपने जीवन के लिए इतना उत्सुक था, तेरी जीवेशना इतनी प्रबल थी कि बच जाऊं, कि तुझे ये लगा कि जैसे मैं बचना चाहता हूं वैसे सभी बचना चाहते। तुझे बड़ा बोध हुआ और तू पैर वैसा ही उठाए खड़ा रहा और वो खरगोश नीचे निश्चिंत बैठा रहा। जब खरगोश हट गया तब तूने पैर नीचे रखा, लेकिन पैर अकड़ गया था, तू नीचे न रख पाया, गिर पड़ा। खरगोश तो बच के निकल गया, लेकिन तू उस जंगल में लगी आग में जल के मर गया। लेकिन मरते वक्त तेरे मन में बड़ी तृप्ति थी, एक बड़ी शांति थी, एक अपूर्व उल्लास था, एक आनंद का भाव था कि मैंने खरगोश को नहीं मारा, चलो मैं मर गया, ठीक। उसका फल है कि तू मनुष्य हुआ। बुद्ध ने कहा, तूने वो जो करुणा दिखाई, उस करुणा के कारण तू मनुष्य हुआ। उसी करुणा के कारण तेरे भीतर ये बीज पड़ गया। बुद्ध कहते थे, जिसके जीवन में करुणा हो उसके जीवन में प्रज्ञा आती, बोध आता, और जिसके जीवन में प्रज्ञा हो उसके जीवन में करुणा आती। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध होकर प्रज्ञा को उपलब्ध होता, उसके जीवन में महाकरुणा आ जाती, और जिसके जीवन में करुणा की थोड़ी सी गंध हो, वो आज नहीं कल समाधि में उत्सुक हो ही जाएगा। उस करुणा के कारण आज राह पर चलते मुझे देखकर तेरे मन में यह भाव उठा। ये अकारण नहीं है, इसके पीछे श्रृंखला है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मनुष्य हो, यह अकारण नहीं है, कुछ किया होगा,
कुछ हुआ होगा। अनंत अनंत यात्रा पथ पर तुमने अर्जन किया है मनुष्यत्व, ये अर्जित है। लेकिन ये अवसर अवसर ही है, ये तुम्हारी कोई शाश्वत संपदा नहीं है, तुम इसके मालिक नहीं हो गए हो। ये क्षणभंगुर है, ये आज है और कल चला जाएगा। जैसे अर्जित किया है वैसे ही गंवा भी सकते हो। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य हो सकता है, तो एक मनुष्य कठोरता के कारण हाथी हो सकता है। ये तो सीधा गणित है। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य होने की क्षमता, पात्रता पैदा कर लेता है, तो तुम कठोरता के कारण, हिंसा के कारण, क्रूरता के कारण पशु होने की क्षमता में उतर ही जाओगे। जाओगे कहां? और वर्तुल घूम जाएगा, चाक घूम गया, आरा नीचे जाने लगा। फिर लंबी यात्रा है, क्योंकि आरा तभी वापस लौटेगा जब पूरा चाक घूम जाए। ये जो 84 कोटियों की बात है, ये एकदम अवैज्ञानिक नहीं है। और ये 84 करोड़ योनियों की जो बात है, ये केवल कोई पौराणिक आंकड़ा भी नहीं है, ऐसा ही है। अब तो वैज्ञानिक धीरे 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 खोज करते करते इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि हिंदुओं का आंकड़ा शायद सही सिद्ध होगा। इतनी ही कोटियां हैं, अभी तक इतनी पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन रोज खोज हो रही। पहले तो ईसाई हंसते थे कि 84 करोड़ योनियां दिखाई कहां पड़ती। चलो होंगी लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़ मान लो, मगर 84 करोड़ योनियां दिखाई कहां पड़ती। लेकिन अब संख्या करोड़ों में हो गई, क्योंकि बहुत योनियां हैं जो अदृश्य हैं, बहुत से छोटे कीटाणु हैं, सूक्ष्म कीटाणु हैं जो अदृश्य हैं। अब उनकी भी गणना हो रही, धीरे धीरे करोड़ों पर संख्या पहुंच गई। और अब तो वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद हिंदुओं का आंकड़ा 84 करोड़ सही सिद्ध हो जाए। कम तो नहीं होंगी, ज्यादा भला हो। इतनी बात अब साफ हो गई है, जितनी नवीनतम शोधें हुई हैं उनसे बात साफ हो गई कि प्राणियों के होने के ढंग ज्यादा तो हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। अभी आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा आंकड़ा पूरा। ये पूरा वर्तुल है, ये 84 करोड़ आरे और इनका पूरा चाक है। ये चाक पूरा घूमता है। एक बार तो मनुष्य होने के आरे पर ऊपर आए, शिखर बने। मनुष्य शिखर है। अगर वहां से छलांग लगा ली तो लगा ली, क्योंकि वहां थोड़ा बोध है, बहुत थोड़ा। मनुष्य होने में ही इतना थोड़ा बोध है कि यहां से भी चूक जाते हो तो फिर और हाथी, घोड़े, कुत्ते होने में तो फिर बोध और खो जाएगा। फिर वहां से तो चूकना निश्चित ही है। तो मैं तुम्हें भय से मुक्त नहीं कर सकता, तुम ही भय से मुक्त कर सकते हो। मत चूको, भय खत्म हुआ। भय का उपयोग कर लो। इसको भय क्यों समझो, इसको सत्य समझो। ऐसा ही समझो कि तुम जा रहे एक रास्ते पर, मैं तुमसे कहता हूं बाएं तरफ एक गड्ढा है, तुम कहते हो मार डाला। अब हम क्या करें? हमें भय से मुक्त करिए, कहिए कि गड्ढा नहीं। मैं तो कह दूं कि गड्ढा नहीं, लेकिन इससे गड्ढा सुनेगा नहीं, गड्ढा मिटेगा नहीं। मेरे कहने से खतरा बढ़ जाएगा। मैं कह दूं कि गड्ढा नहीं है, जाओ बेटा, मजे से जाओ, गीत गाते हुए जाओ, फिल्मी धुन गाना, कोई गड्ढा वगैरह नहीं है, तो तुम्हें डराने के लिए कहा था। अब तुम जरूर गिरोगे। गड्ढा है, दोनों तरफ है, रास्ता सकरा है, रस्सी की तरह पतला है। जैसे रस्सी पे चलते नट को देखा ना, अब गिरा तब गिरा, ऐसा ही जीवन है। खतरा यहां है ही, इसको भय मत समझो, ये सच्चाई है। इस सच्चाई का उपयोग कर लो, इस सच्चाई के ऊपर उठ जाओ। इस मनुष्य जीवन के अवसर को खो मत। अजहूं चेत गंवार, अब भी जागो। ये अवसर बड़ा बहुमूल्य है। तुम जैसे गंवा रहे हो, इसलिए बेचारे पलटू दास को कहना पड़ता है गंवार। जैसे तुम गंवा रहे हो, जो गंवाए सो गंवार। तुम किस चीज में लगा रहे ये अवसर को?
कोई स्त्री के पीछे दौड़ रहा, कोई पुरुष के पीछे दौड़ रहा, कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे। लेकिन यही तो तुम जन्मों जन्मों में, कोटियों कोटियों में, अलग अलग योनियों में करते रहे। वहां भी यही सब चलता है। तुमने देखी बंदरों की एक जमात, उनमें एक राष्ट्रपति होता, सबसे ज्यादा उपद्रवी, झंझटी, झगड़ेल, मारने पीटने को तैयार, डरवाने में कुशल, वो अगुआ होता है। बाकी सब उससे डरते हैं। फिर अगर तुम बंदरों को गौर देखो, जिन्होंने अध्ययन किया बंदरों का, तो वो कहते हैं बंदरों में पूरी की पूरी राजनीति होती, पूरा कैबिनेट पाओगे तुम, पूरा मंत्रिमंडल। वो जो एक सबसे ज्यादा दुष्ट, उसके आसपास 10-5 का एक गिरोह जो उसके सलाहकार, और फिर उसके बाद और फिर उसके बाद और तुम उनमें बराबर वर्ण भी पाओगे। कुछ हैं जो काम शूद्र के ही करते, कुछ हैं जो काम सिर्फ ब्राह्मण के करते हैं, जो सिर्फ सलाह मशविरा देते हैं, कोई झगड़ा जहां से आ जाए तो मार्ग सुझाते। कुछ हैं जो छत्री का काम करते हैं, झगड़ा जहां सा हो तो लड़ने को तैयार, जवान, मजबूत। और स्त्री बच्चे उनकी सब सुरक्षा करते। जब बंदरों का गिरोह चलता है तो स्त्री बच्चे बीच में चलते, अगुआ आगे चलता है, स्त्री बच्चों को घेर के छत्री चलते। ठीक बंदरों में तुम पूरे मनुष्य की राजनीति पाओगे। तुम नई दिल्ली के सब रंग ढंग बंदरों में पा सकते हो। तो पार्लियामेंट में अगर थोड़े बंदरपन हो जाता तो बहुत चिंता मत किया करे, वो होने ही वाला है। अगर मारा धापी हो जाती है, खींचतान हो जाती है, एक दूसरे को धक्कम धुक्की हो जाती, वो होने ही वाली। राजनीतिक से ज्यादा की आशा की भी नहीं जा सकती। राजनीति है ही वही जंगलीपन, वही जानवर की वृत्ति, कैसे दूसरे का मालिक हो जाऊं। जब तक तुम दूसरे के मालिक होना चाहते हो तब तक तुम पशु वृत्ति से जी रहे हो। जिस दिन तुम अपने मालिक होना चाहते हो उस दिन तुम सच में मनुष्य हुए। बुद्ध ने कहा है कि प्रज्ञा के साथ साथ करुणा अनिवार्य रूप से आती, वो साथ ही आते, वो एक ही सिक्के के दो पहलू। इधर बोध हुआ, उधर करुणा आई। करुणा का मतलब है पर स्वार्थ के कारणे। अब वो जो दूसरे अंधेरे में भटक रहे हैं उनको भी प्रकाश की तरफ लाना होगा। यद्यपि वो विरोध करेंगे, वो अपने ही हित की बात नहीं सुनेंगे, वो अपने ही हित की बात सुनने वाले को क्षमा भी नहीं करेंगे। ये सब ठीक है। ढले गम सभी असआर में मेरे, सजा मेरे हक में जजा हो गई। लेकिन संत तो इस सजा को भी अपने लिए उत्सव मानता है, जजा मानता है, पुरस्कार मानता है। वो तो कहता है कि परमात्मा ने इतना काम मुझसे ले लिया। मंसूर को जब सुल हुई, उसके जब हाथ काटे गए और जब उसके पैर काटे गए, इसके पहले कि वो गर्दन काटते उसने सिर आकाश की तरफ उठाया और वो खिलखिला के हंसा। उसने जब सिर आकाश की तरफ उठाया तो लाख आदमी इकट्ठे हो गए थे उसको फांसी देने के लिए और देखने के लिए। उनने भी सिर ऊपर उठाया कि देख क्या रहा है। जब किसी के हाथ पर कट रहे हो तो ये आकाश की तरफ क्या देख रहा, फिर हंसता क्यों है? एक आदमी ने भीड़ में से पूछा कि मंसूर बात क्या है, तुम मारे जा रहे हो, हंस क्यों रहे हो और तुमने सिर क्यों ऊपर उठाया? मंसूर ने कहा इसलिए कि चलो मेरी मौत के बहाने से थोड़ी देर को तुम भी सिर ऊपर उठा लो। मैंने सिर ऊपर उठाया इसलिए कि तुम्हारा चलो इसी बहाने थोड़ी देर को ही सही, एक बार तो तुम आकाश की तरफ देख लो, इतना भी हो गया तो बस मेरा काम पूरा हो गया। और हंसा मैं इसलिए कि परमात्मा तेरे भी रास्ते अनूठे हैं लोगों को समझाने के। लाख आदमी मुझे कभी देखने वैसे आते भी नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, कौन आता? तेरी भी खूब तरकीबें हैं लोगों को जगाने की। अब मंसूर को देखने बुलवा दिया लाख आदमियों को। चलो मेरे पैर कटेंगे, हाथ कटेंगे, मेरी जान जाएगी, लेकिन तुम्हारे भीतर मैं याद बन के रह जाऊंगा। इसलिए हंसा कि तेरी भी तरकीबें खूब है। और कहते हैं उन लाख लोगों में से अनेक लोगों की जिंदगी में मंसूर का बीज पड़ गया। जिन लोगों ने वो हंसी देखी थी, भूलते भी कैसे? मरते वक्त कोई हंसता है इस तरह? हाथ पैर काटे जाते हो, हंसता है कोई इस तरह? वो तस्वीर फिर भूले न भुलाई गई।
फिर बहुत चाह होगा कि हटा दें इस तस्वीर को, मगर वो बार बार सपनों में आई होगी, सुबह सांझ आई होगी, बैठे होंगे तो याद आई होगी, मस्जिद में गए होंगे तो याद आई होगी, कुरान पलटा होगा तो याद आई होगी, याद आई होगी वो हंसती हुई आंखें, वो हंसता हुआ चेहरा, मौत के सामने हंसता हुआ। निश्चित ही ये तभी हो सकता है जब किसी ने अमृत को जाना हो। ढले गम सभी असआर में मेरे, तो संत के तो सारे दुख, अपने दुख तो उसने धन्यवाद बना लिए थे, अब ये जो समास देता है इनको भी वो गीत बना लेता है। ढले गम सभी असआर में मेरे, गीत बना लेता है, जो भी दुख आते हैं सबसे गीत बना लेता है, सबकी प्रार्थनाएं ढाल लेता है। सजा मेरे हक में जजा हो गई, और सजाएं पुरस्कार बन जाती। बनाने की कला आनी चाहिए तो दंड भी पुरस्कार हो जाते हैं, और रातें, अंधेरी रातें सुबह की जन्मदात्री हो जाती, और दुखों से परम सुख का जन्म हो जाता है। ये हमें दुख दुख जैसे इसलिए मालूम पड़ते हैं कि हमारा अहंकार खड़ा है। अगर अहंकार ना हो तो दुख है ही नहीं। तुमने कभी देखा पैर में चोट लगी हो, या घाव हो गया हो, या फोड़ा हो गया हो, तो उस दिन दिन भर पैर में चोट लगती है। कुर्सी के पास से निकलते तो कुर्सी लग जाती है, वहीं पर्दे के पास से निकले तो पर्दा उलझ जाता पैर में, बच्चा आ जाता पैर पर खड़ा हो जाता है। तुम बड़े हैरान होते हो कि मामला क्या है। रोज दरवाजे से निकलते हो, पर्दा नहीं अटकता था, आज पर्दा अटक गया, छू गया घाव को, दर्द दे गया। रोज कुर्सी से उठते बैठते हो 1000 बार, कभी पैर में चोट नहीं लगती था, कुर्सी के पैर ने भी धोखा दे दिया। ये बच्चा रोज तुमसे मिलने आता, तुम्हारा बच्चा है, और आज तुम्हारे पैर पे चढ़ के खड़ा हो गया। ये बात क्या है? आज दर्द है तो वहीं चोट क्यों लगती है? बात सिर्फ इतनी है कि रोज बच्चा ये रोज ही खड़ा होता था, मगर तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया क्योंकि वहां दर्द नहीं था। और ये पर्दा भी कई बार तुम्हारे पैर में उलझ गया था, आज कुछ खास आयोजन से नहीं उलझा है, पर्दे को पता भी क्या, मगर तब तुम्हें पता न चला था। ये कुर्सी का पैर भी कई दफे आड़े आ गया था, ये फाइल भी कई दफे हाथ से छूट गई थी, पैर पे गिर पड़ी थी, लेकिन तुम्हें इसकी याद भी नहीं, क्योंकि पैर में दर्द ही ना था तो पता ही ना चला था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें दुख का पता चलता है क्योंकि भीतर अहंकार का घाव है। जिस दिन अहंकार गया उस दिन कोई दुख पता नहीं चलता। परमात्मा दे, समाज दे, लोग दें, अपने दें, पराए दें, कहीं से भी आए पता नहीं चलता। तुम्हारे भीतर घाव नहीं होता तो चोट नहीं होती। तेरे जब्र की इंतहा ही नहीं, मेरे सब्र की इंतहा हो गई। तेरे अत्याचार का कोई अंत ही नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लगता है। तेरे जब्र की इंतहा ही नहीं, मेरे सब्र की इंतहा हो गई, और मेरा संतोष चुका जा रहा, मेरा धीरज चुका जा रहा, और तेरे अत्याचार का कोई अंत नहीं, ऐसा तुम्हें लगता है। नहीं छोड़ पाया मैं अपनी खुदी, हां अक्सर यह मुझसे खता हो गई, बस लेकिन असली खता एक है, भूल एक है। नहीं छोड़ पाया मैं अपनी खुदी, हां अक्सर यह मुझसे खता हो गई, मगर वही खता, वही भूल बड़ी से बड़ी भूल है, सब भूलों की भूल है। एक खुदी चली जाए, एक अहंकार चला जाए, फिर तो दुख भी सौभाग्य है, और अहंकार बना रहे तो सुख भी सौभाग्य नहीं है। अहंकार चला जाए तो कांटे भी फूल हैं, और अहंकार बना रहे तो फूल भी